everyone, welcome back to the channel Angreji Talks and I am your friend गरिमा। आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर के एक फॉर्म यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात किया और अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? फ्यूचर और कंटिन्यूअस दो वर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं। फ्यूचर मतलब एक ऐसी चीज जो भविष्य काल में होगी, वो चीज जो अभी नहीं हुई है लेकिन आने वाले समय में वो होगी। और कॉन्टिन्यूअस टेंस ये कहता है कि वो आने वाले समय में जारी रहेगी, यानी उस स्पेसिफिक टाइम के लिए वो हो रही होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर इसे आप फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं और वो एक वर्ब टेंस है। एक कार्य के बारे में, एक क्रिया के बारे में बताता है दैट इंडिकेट्स दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर, यानी वो होगा कब? फ्यूचर टेंस में, आने वाले समय में या भविष्य काल में। एंड कॉन्टिन्यू फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम, और कुछ समय तक वो चीज जारी रहेगी। अनफिनिश्ड एक्शन, वो एक्शन खत्म नहीं होगा, वो एक्शन चल रहा होगा, वो इवेंट चल रहा होगा जो किसमें होगा? प्रोग्रेस में, मूविंग होगा। और कब होगा? लेटर देन नाउ, अब के बाद। और अब के बाद क्या है? आने वाला समय। एग्जाम्पल, एट 6 o'clock I'll be in a meeting with the boss। 6 बजे मैं अपने बॉस के साथ मीटिंग में होऊंगा, वो मीटिंग चल रही होगी। I will be watching शिनचैन मूवी tonight। आज रात मैं शिनचैन मूवी देख रहा हूँगा। यानी मैं आपको ये बता रही हूं कि आज रात मैं ये स्पेसिफिक मूवी देख रही होंगी। एक स्पेसिफिक लेंथ, एक स्पेसिफिक टाइम, एक एक्सपेक्टेड टाइम के लिए मैं वो मूवी फ्यूचर टेंस में यानी भविष्य काल में, आने वाले समय में देख रही होंगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाने के स्ट्रक्चर, 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स आज हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लगाएंगे आई, विल, उसके साथ हम लगाएंगे बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज प्ले, उसके साथ आईएनजी प्लेइंग, और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट इन द इवनिंग। तो पॉजिटिव सेंटेंस बना आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, यानी मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। नेगेटिव में हर वीडियो की तरह मैं इस बार भी आपको यही कहूंगी कि हेल्पिंग वर्ब अगर आपके पास है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देने से आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग बन जाएगा आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। तो चेंज सिर्फ इतना सा रहा कि विल के बाद मैंने क्या लगा दिया? नॉट। इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। हर वीडियो में मैं आपको ये बताती आई हूं कि इंटेरोगेटिव टेंसेस हम 2 तरीके के बनाते हैं, एक जिसका आंसर हाँ या ना में आता हो और एक जिसका एक स्पेसिफिक आंसर आता हो। मेरी वीडियो चेक करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके टेंसेस चेक कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव में हम 2 तरीके के क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन वो होगा जिसमें यस या नो का आंसर होगा, लेकिन वो क्वेश्चन मेरा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग? क्या मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा होऊंगा? आंसर, हाँ मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, या फिर नहीं मैं शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहा होऊंगा। इसीलिए इस सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से हुई? विल से, यानी हेल्पिंग वर्ब से। अब इसी सेंटेंस में अगर मैं WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड लगा दूं, जैसे कि व्हेन विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट? मैं क्रिकेट कब खेल रहा होऊंगा? अब इसका तो आंसर आपको स्पेसिफिक देना ही पड़ेगा, टाइम बताना पड़ेगा कि कब आप वो खेल रहे होगे। इसीलिए यहाँ पे WH फैमिली ऐड हुआ। तो स्ट्रक्चर किस हिसाब से बना? पहले WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट।
अगर तो मुझे क्वेश्चन ऐसा चाहिए जिसका आंसर हाँ या ना में आता हो तो मैं अपना सेंटेंस यानी अपना जो क्वेश्चन बनाऊंगी वो हेल्पिंग वर्ब से ही बना दूंगी। लेकिन अगर मुझे कोई स्पेसिफिक आंसर पूछना हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, उस केस में मैं अपना सेंटेंस जो है वो WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करके बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रखूंगी और इस तरीके से हम अपने इंटेरोगेटिव फॉर्म्स बना पाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की कुछ एप्लीकेशंस हम यहाँ पे देखेंगे। इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जब कोई एक्शन इंटरप्ट होगा तब की बात करते हैं। I'll be watching TV when she arrives tonight, आज जब रात को वो आएगी उस टाइम पे I will be watching movie और I will be watching TV। तो इंटरप्शन क्या है? जब वो आई या जब वो आएगी। पैरेलल एक्शंस इन द फ्यूचर, दो एक्शंस का एक साथ फ्यूचर में चलना। I will be studying and he will be making dinner, दो चीजें एक साथ होंगी, मैं पढ़ रहा होऊंगा और वो डिनर बना रहा होगा। दो साइमल्टेनियसली एक्शंस चलेंगे फ्यूचर टेंस में। प्रिडिक्टिंग और गेसिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट, किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में जो हो रहा होगा और उसके लिए आपको गेस करना है। He will be coming to the meeting tomorrow, कल वो मीटिंग के लिए आएगा, आ रहा होगा, तो इसीलिए हम उसको प्रिडिक्शन और गेसिंग कह रहे हैं। To ask politely about information about the future, फ्यूचर की किसी चीज के लिए बहुत हम्बली, बहुत पोलाइटली कुछ पूछना। Will I be sleeping in this room, क्या मैं इस रूम में सोऊंगा? क्या ऐसा होगा कि मैं इस रूम में एक्चुअली आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं इस रूम में सोऊंगा? तो वो एक पोलाइट तरीके से आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझे किस रूम में सोना है। Whether I will be sleeping here or I'll be sleeping somewhere else. Event that is already happening, जो इवेंट अभी हो रहा है लेकिन फ्यूचर में भी आप उसको कर रहे होंगे। मतलब शायद मैं अभी पढ़ा रही हूं और 1 घंटे बाद भी मैं पढ़ा रही होंगी। मैं श्योरिटी के साथ ये तो बता रही हूं कि अभी क्योंकि मेरा टास्क खत्म नहीं हुआ है तो शायद मैं फ्यूचर में भी पढ़ा रही होंगी। एग्जाम्पल, in an hour I'll still be washing my clothes. In an hour I will still be washing my clothes. That means मैं अभी भी कपड़े धो रही हूँ और अगले 1 घंटे में भी मैं कपड़े धो रही होंगी। यानी वो टास्क अभी चल रहा है लेकिन फ्यूचर में भी एक एक्सपेक्टेड लेंथ तक, एक एक्सपेक्टेड टाइम तक वो चीज कंटिन्यू रहेगी। यानी प्रेजेंट से वो शुरू हुई, कहेंगे तो पास्ट से वो एक्शन शुरू हुआ, प्रेजेंट में वो चल रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में भी कुछ टाइम तक वो जारी रहेगा क्योंकि अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। और ऐसे इवेंट्स को भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लेते हैं। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बता रहा है? फ्यूचर में कोई काम जारी हो रहा होगा, चल रहा होगा, आप कर रहे होंगे और उसी लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।